मुहर्रम की तारीख में बहुत से नाम हैं, लेकिन एक ऐसा नाम भी मौजूद है जो हमें बताता है कि इंसान कितना भी दूर चला जाए, अल्लाह की रहमत उससे ज्यादा दूर नहीं जाती। ये कहानी है हुर बिन यजीद की, एक ऐसा सिपा सलार जो करबला में इमाम हुसैन के मुकाबले में आया था, मगर दुनिया ने देखा कि वही शख्स बाद में इमाम हुसैन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर गया। सन 61 हिजरी इमाम हुसैन मक्का से निकले और कूफा की तरफ सफर कर रहे थे और इस वजह से यजीद की हुकूमत बहुत परेशान थी। उन्होंने इमाम हुसैन का रास्ता रोकने के लिए एक लश्कर भेजा और उस लश्कर की क़यादत हुर बिन यजीद कर रहा था। हुर अपनी बहादुरी और फौजी सलाहियतों की वजह से बहुत मशहूर था और इस वजह से उसको हुक्म दिया गया था कि इमाम हुसैन को रोक दिया जाए। पहले तो उसने यजीद की हुक्म की पैरवी की, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सख्त गर्मी थी और रेगिस्तान की तपती हुई हवा चल रही थी। पानी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से हुर के सिपाही प्यास से बेहाल थे। उस वक्त इमाम हुसैन ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि हुर के सिपाहियों और उनके घोड़ों को पानी पिलाया जाए। जरा सोचिए, जो आपका रास्ता रोकने आया हो उस पर भी एक एहसान कर देना, ये सिर्फ हुसैन का इखलाक। ये मंजर हुर के दिल में उतर गया। दिन गुजरते गए और आखिरकार करबला का मैदान आ गया। अब हुर सब कुछ देख रहा था। वो देख रहा था कि इमाम हुसैन जंग नहीं चाहते, वो देख रहा था कि अहले बैत प्यासे हैं, और वो देख रहा था कि हक किस तरफ है। लेकिन अब तक उसके पांव हुकूमत की जंजीरों में जकड़े हुए थे। फिर आ गई यौम अशूरा की सुबह, एक ऐसी सुबह जिसने हुर की किस्मत बिल्कुल बदल कर रख दी। रिवायत में आता है कि हुर उस दिन बहुत परेशान था। उस दिन वो पहली दफा बड़ा बेचैन दिखाई दे रहा था। उसके सामने दो रास्ते थे, एक रास्ता दुनिया का था और दूसरा रास्ता आखिरत का था। एक तरफ हुकूमत थी और दूसरी तरफ जन्नत की कामयाबी थी। फिर अचानक उसने अपने घोड़े का रुख मोड़ लिया और इमाम हुसैन के खेमे की तरफ चल पड़ा। वो इमाम हुसैन के पास पहुंचा और अपना सर झुकाकर उनसे अर्ज की, या इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वही हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था। फिर उसने अर्ज की कि मेरे लिए कोई तौबा का रास्ता है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करे। बस ये वही लम्हा था जिसने एक फौजी कमांडर को जन्नत का मुसाफिर बना दिया था। फिर जनाबे और जंग के मैदान में उतरे और इस शिद्दत से लड़े जैसे अपनी तमाम पिछली गलतियों का कफारा अदा कर रहे हैं। आखिरकार वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। इमाम हुसैन खुद उनके पास आए और फरमाया, तुम वाकई हुर्र हो, तुम दुनिया में भी आजाद हो और आखिरत में भी आजाद हो। आज सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन हुर्र को अभी तक अच्छे अल्फाजों में याद किया जाता है। जिंदगी का सबसे अहम फैसला ये नहीं है कि हमने कल क्या किया था, बल्कि ये है कि हम आज किस तरफ खड़े हुए हैं। सलाम हो हुर बिन यजीद पर, जिसने हमें ये सिखाया कि एक अच्छा फैसला इंसान की पूरी किस्मत बदल सकता है। एक शायर लिखते हैं कि अपने लश्कर से बगावत अच्छी नहीं, लेकिन आदमी हुर हो तो जायज है बगावत करना।